everybody, welcome to Learning Biome. This is Vidisha Joshi and today we are going to start our third chapter of biology, that is plant kingdom. So in this video, we will cover every part of NCERT. So as this is the first part of our chapter, we will first start with the introduction of plant kingdom and after that we will understand about algae and its different types. Okay, so let's get started. हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में आर.एच. व्हिटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम्स के बारे में बताया था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लेंटी और एनिमेलिया, इन 5 किंगडम्स को उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। ठीक है, तो उन्हीं 5 किंगडम्स में से आज जो किंगडम हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज किंगडम प्लांटे, और जिसे कि हम प्लांट किंगडम के नाम से भी जानते हैं। So do you know under which branch of biology we do the study of plants or plant kingdom? So that branch is known as botany. Botany ऐसी branch है जिसमें कि हम ये पूरे plant kingdom या फिर plants की study करते हैं। ठीक है, so आज हम plant kingdom में पढ़ने जा रहे हैं algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperm और angiosperms के बारे में। ठीक है, ये different plant groups हैं जो कि plant kingdom के अंदर आते हैं। सो अभी हम जस्ट एक जनरल ओवरव्यू लेंगे इन सभी टाइप्स ऑफ प्लांट्स का। ठीक है, सो एल्गी और ब्रायोफाइट्स की बात करें तो इनकी जो प्लांट बॉडी है वो मेनली थैलॉइड टाइप की है। ठीक है, एल्गी तो पूरा ही थैलॉइड प्लांट बॉडी है, यानी कि थैलॉइड की, थैलस किसे कहते हैं हम, जिनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो रूट, स्टेम या लीव्स में डिवाइडेड नहीं होती। लेकिन अगर ब्रायोफाइट्स की बात करें तो ब्रायोफाइट्स जो है एल्गी और टेरिडोफाइट की एक इंटरमीडिएट स्टेज या फिर हम कह सकते हैं एक इंटरमीडिएट पोजीशन इसने ऑक्यूपाई की हुई है, यानी कि इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो एल्गी की है, थोड़ा बहुत ही थैलॉइड भी है इसका स्ट्रक्चर, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक इसमें टेरिडोफाइट्स की है, जैसे कि रूट्स तो नहीं है लेकिन हाँ राइजोइड्स इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, इसी तरह टेरिडोफाइट की बात करें तो टेरिडोफाइट क्या है, टेरिडोफाइट में एकदम ट्रू रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, इसमें इनकी प्लांट बॉडी डिवाइडेड है और इन्हें वेस्कुलर प्लांट्स के नाम से भी जाना जाता है या फिर वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जिसकी हम आगे डिटेल स्टडी करेंगे। वही जिम्नोस्पर्म की बात करें तो जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका जो सीड होता है वो नेकेड होता है। नेकेड का मतलब है कि उनके सीड के बाहर आउटर कवरिंग नहीं होती। ठीक है, तो उनका जो सीड है, जो ओव्यूल है, इट्स नॉट सराउंडेड बाय ओवरी। ठीक है, तो ओवरी सराउंडेड नहीं रहता। वहीं एंजियोस्पर्म के केस, एंजियोस्पर्म में क्या है, इसका ऑपोजिट होता है। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म में जो सीड है वो सीड ओवरी के अंदर एनक्लोज रहता है। ठीक है, एंजियोस्पर्म में ऐसा होता है। तो एंजियोस्पर्म में मेनली एंजियोस्पर्म को फ्लावरिंग प्लांट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो हम देखेंगे कि एंजियोस्पर्म के क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्या क्या कंसर्न्स रहे हैं जिन्होंने कि ओवर द टाइम एंजियोस्पर्म के क्लासिफिकेशन को काफी कुछ इन्फ्लुएंस भी किया। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन हुआ दैट वाज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि किन्होंने प्रोवाइड किया, कार्लस लिनियस ने। ठीक है, तो ये जो क्लासिफिकेशन था ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बेसिस पे था। तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स यानी कि जो कैरेक्टर्स आउटर अपीयर होते हैं, जैसे कि इन प्लांट्स का हैबिट कैसी है, ठीक है, इनका शेप ऑफ लीव्स कैसी है या इनका कलर कैसा है इनके फ्लावर्स का, तो उसके अकॉर्डिंग उन कैरेक्टर्स के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन किया गया। ठीक है, और कुछ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन किया गया। ठीक है, तो इस क्लासिफिकेशन में क्या था कि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं और जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं उन्हें इक्वल वेटेज प्रोवाइड किया गया। लेकिन बाद में ये देखा गया कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं जो थे वो तो इजिली इन्फ्लुएंस हो जा रहे थे एनवायरमेंट से। तो इसलिए अब क्या हुआ, इस आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम के अगेंस्ट एक और क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप करा गया दैट वाज नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम किन्होंने प्रोवाइड किया, इट वाज प्रोवाइडेड बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। तो आप इसे बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, बोल सकते हैं। तो उन्होंने ये क्लासिफिकेशन प्रोवाइड किया, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो इस ये क्लासिफिकेशन जो था ये मेनली ऑर्गेनिजम्स की या फिर प्लांट्स की नेचुरल एफिनिटीज पे बेस्ड था। ठीक है, नेचुरल लाइकिंग पे बेस्ड था। तो इसमें मेनली किन्हें कंसीडर करा गया, किन कैरेक्टरिस्टिक्स को या किन फीचर्स को कंसीडर करते हुए ये क्लासिफिकेशन किया गया। ये क्लासिफिकेशन मेनली एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स को कंसीडर करते हुए, एक्सटर्नल फीचर्स का मतलब हुआ कि मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स भी इसमें इंक्लूड कर लिए गए, और इंटरनल फीचर्स का मतलब हुआ कि एनाटॉमिकल फीचर्स। ठीक है, इंटरनल फीचर्स को हम एनाटॉमिकल फीचर्स के नाम से भी जानते हैं।
तो वो इसमें कंसिडर कर लिए गए। तो इंटरनल फीचर्स जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर कैसा है, सेल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर, उनके सेल्स का अल्ट्रा स्ट्रक्चर, उनकी पूरी एनाटॉमी, इंटरनल पूरा जो उनकी एनाटॉमी है उसको कंसिडर करते हुए, एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है, एम्ब्रियो की स्टडी करते हुए, और फाइटोकेमिस्ट्री, प्लांट्स में जो भी केमिकल्स प्रेजेंट है उनकी पूरी स्टडी के बेसिस पे यहाँ पर नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रोवाइड किया गया, या फिर हम कह सकते हैं कि नेचुरली प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया, ठीक है। इसके बाद अब जो प्रेजेंटली जिस क्लासिफिकेशन सिस्टम को एक्सेप्ट किया जा रहा है दैट इज फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि अभी एट प्रेजेंट है। तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, फाइलोजेनेटिक टर्म जो है हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था कि फाइलोजेनेटिक का मीनिंग होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे, ठीक है। यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जो भी, जैसे कि यहाँ पर प्लांट्स है, तो प्लांट्स के वो इंडिविजुअल्स, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो अपने एंसेस्टर्स से कितनी सिमिलर है और कितनी डिसिमिलर है, तो उन रिलेशनशिप के बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रोवाइड करा गया, दैट वाज फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल जिन्होंने कि अपना कंट्रीब्यूशन दिया फाइलोजेनेटिक वे में क्लासिफिकेशन करने के लिए, या फिर फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रोवाइड करने के लिए। तो अलग अलग तरीके से, जैसे कि हचिंसन, हेलियर, एंगलर एंड प्रेंटल और तख्ताजन। सो अगर आपके एग्जाम में ये सभी आते हैं तो आपको ऑल ऑफ द अबव टिक करना है, या फिर इनमें से भी कोई एक ऑप्शन में आपको दिख रहा है तो आप उसे टिक कर सकते हैं, बिकॉज इन सभी ने थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रोवाइड करने में, ठीक है, ऑफ एंजियोस्पर्म या फिर ऑफ ऑल प्लांट्स, ठीक है। तो इन्होंने किस बेसिस पे किया है, ठीक है, ये जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है मेनली इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे होता है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि वो ऑर्गेनिजम्स जो कि बिलोंग करते हैं सेम टेक्सा से बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिज्म, जिनके की एंसेस्टर्स कॉमन है, एंसेस्टर यानी कि कॉमन एंसेस्टर होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक फैमिली के जो इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है, वो एक फैमिली बनाते हैं, ठीक है, तो उनका जो एंसेस्टर्स रहते हैं वो कॉमन रहते हैं। इसी तरह तो इसका मतलब कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप वहां पर भी होती है। तो इसी तरह प्लांट्स में भी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। यानी कि एक टेक्सा, एक कन्वीनियंट कैटेगरी में रहने वाले वो जो ऑर्गेनिज्म होंगे, अगर वो उस टेक्सास में इंक्लूडेड है, इसका मतलब कि उनके जो एंसेस्टर्स हैं, उनके जो एंसेस्टर है वो कॉमन है। लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट सम ऑफ द टर्म्स, ठीक है, कुछ टर्म्स पढ़ते हैं हम, इनके बारे में समझते हैं। तो फर्स्ट टर्म है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी तो हमें वैसे भी पता ही है कि टेक्सोनॉमिक में क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन होगा प्लांट्स का, ठीक है। अब किस वे में होगा, न्यूमेरिकल वे में टेक्सोनॉमी है, इनकी न्यूमेरिकल वे में क्लासिफिकेशन होगा, ठीक है, नंबर्स इसमें यूज किए जाएंगे क्लासिफिकेशन के लिए। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी जो है ये मेनली की जाती है कंप्यूटर्स की हेल्प से, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन है वो कैसे करा जाता है, उन्हें कुछ नंबर्स या फिर कुछ कोड्स, उनके कुछ ऑब्जर्व्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रोवाइड करके, ठीक। सो पहले क्या किया जाएगा कि उन प्लांट्स के हर एक कैरेक्टर को ऑब्जर्व किया जाएगा, और ऑब्जर्व करने के बाद उन कैरेक्टर्स को फिर वो नंबर या फिर वो कोड असाइन कर दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हर एक कैरेक्टर को क्या होगा, हर एक कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस मिल जाएगी, ठीक है। और उसके बाद फिर उस डाटा को कलेक्ट करके फिर प्रोसेस किया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं साइटोटेक्सोनॉमी की। तो साइटोटेक्सोनॉमी में हम मेनली क्या होता है कि सेलुलर स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, और मेनली ये बेस्ड होती है साइटोटेक्सोनॉमी, ठीक है, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पे। तो साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन में क्या क्या, यानी कि सेल के अंदर जो क्रोमोसोम की, मेनली इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम का नंबर कितना है, ठीक है, और क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा है या फिर क्रोमोसोम का बिहेवियर कैसा है। तो उस बेसिस पे क्या किया जाता है, प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कीमोटेक्सोनॉमी की। तो कीमोटेक्सोनॉमी में क्या होता है, कीमो इज रिलेटेड टू केमिकल्स, ठीक है, यानी कि कुछ ना कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट से रिलेटेड होगा, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के क्लासिफिकेशन से रिलेटेड होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्लासिफिकेशन होगा ऑर्गेनिज्म का ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंफर्मेबल डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज इन देयर बायोकेमिकल कंपोजिशन, ठीक है। उनके जो बायोकेमिकल कंपोजिशन यानी कि उनके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके कंपोजिशन के बेसिस पे क्या उनकी सिमिलरिटीज हैं, क्या डिसिमिलरिटीज हैं, उसके बेसिस पे प्लांट्स को क्या कर दिया जाएगा, क्लासिफिकेशन कर दिया जाएगा, ठीक है, प्लांट्स को क्लासिफाई कर दिया जाएगा। नाउ लेट्स लर्न अबाउट एल्गी। तो एल्गी क्या होती है, एल्गी आर क्लोरोफिल बेयरिंग सिंपल थैलॉइड
ऑटोट्रॉफिक एंड लार्ज एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। सो एल्गीज जो होती हैं वो क्लोरोफिल बेयर करने वाले ऐसे थैलॉइड स्ट्रक्चर है। थैलॉइड का मतलब होता है कि ये जो स्ट्रक्चर होता है इनका एकदम अनडिफ्रेंशिएटेड रहता है, यानी कि ये रूट स्टेम्स या लीव्स में इनकी जो बॉडी है वो डिफ्रेंशिएट नहीं रहती इनकी प्लांट बॉडी, ठीक है, जैसे कि नॉर्मल प्लांट्स की रहती है, ठीक है। तो ये ऐसे एल्गी ऐसे क्लोरोफिल बेयर करने वाले ऑर्गेनिज्म है, यानी कि ये क्लोरोफिल बेयर करते हैं और क्लोरोफिल की हेल्प से ये फिर फोटोसिंथेसिस करते हैं और फोटोसिंथेसिस करके ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, एक्वेटिक, ज्यादातर ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, यानी कि एल्गी ज्यादातर वाटर में प्रेजेंट होती है, वाटर एनवायरमेंट, एक्वेटिक एनवायरमेंट प्रेजेंट होती है। और ये फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट हो सकती है और मराइन वाटर में भी प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे इसके हैबिटेट की, यानी कि किस तरह के हैबिटेट में पाई जाती है, तो ये मेनली पाई जाती है मॉइस्ट स्टोन्स के ऊपर, सॉइल में ये प्रेजेंट होती है, वुड के ऊपर ये प्रेजेंट होती है, और तो और ये कुछ एनिमल्स में भी प्रेजेंट होती है एल्गीज। कुछ ऐसी एल्गीज होती है, स्पेशल एल्गीज, जैसे कि स्लॉथ बियर है। तो स्लॉथ बियर के ऊपर एक एल्गी प्रेजेंट होती है, दैट इज ग्रीन एल्गी, ठीक है, उसका नाम है ट्राइकोफिलस। तो ट्राइकोफिलस जो ये एल्गी है ये स्लॉथ बियर के फर पे प्रेजेंट होती है, और इससे क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे पे, ये दोनों ही क्या है, म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप जो बनाते हैं, उस रिलेशनशिप को कहा जाता है म्यूचुअलिज्म, यानी कि ये दोनों ही एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं, ठीक है, एक साथ रहकर। तो ये स्लॉथ बियर के फर पे रहकर, स्लॉथ बियर का जो फर होता है वो वाटर एब्जॉर्ब करता है, तो इसे एक तरह से वहां पर शेल्टर मिल जाता है और वाटर भी मिल जाता है स्लॉथ बियर से। और स्लॉथ बियर को इससे क्या मिलता है, स्लॉथ बियर को इससे एक तरह का कैमोफ्लेज मिलता है अगेंस्ट द प्रेडेटर्स, और इसके अलावा स्लॉथ बियर को न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं इससे, ठीक है। तो ये स्लॉथ बियर इसे एज अ फूड भी यूज करता है, इस एल्गी को अपने ऊपर कल्टीवेट करता रहता है और एज अ फूड भी इसका यूज करता है, ठीक है। सो ट्राइकोफिलस इज दैट एल्गी जो कि स्लॉथ बियर के ऊपर उसके फर पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। एंड ये एल्गी कई बार एसोसिएशन में भी प्रेजेंट होती है, ठीक है, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन में प्रेजेंट होती है। किसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाती है एल्गी, हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था कि एल्गी जो होती है जब फंगी के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाती है तो उस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, लाइकन्स, ठीक है। एवोल्यूशन के इंडिकेटर्स होते हैं लाइकन्स, ठीक है। तो ये एल्गी जो है फंगी के साथ जब ये एसोसिएशन में रहती है तो उस एसोसिएशन को लाइकन कहा जाता है, ठीक है। अगर बात करें इनके साइजेस की, तो ये वेरिएबल डिफरेंट साइजेस में प्रेजेंट होती है एल्गीज, ठीक है। ये माइक्रोस्कोपिक भी होती है, ठीक है, और ये क्या होती है, यूनिसेलुलर फॉर्म से लेके ये कॉलोनियल और फिलामेंटस फॉर्म्स तक मींस इसका साइज होता है, ठीक है। यूनिसेलुलर फॉर्म का मतलब है कि एक सिंगल सेल वाली एल्गी जैसे कि क्लामाइडोमोनास है, ठीक है। इसके अलावा कॉलोनियल फॉर्म्स में, यानी कि कॉलोनीज बनाकर जो एल्गीज रहती हैं उनमें उसका एक एग्जांपल है वॉलवॉक्स, ऐसी एल्गीज हैं जो कि कॉलोनीज बनाकर रहती हैं, ठीक है। इसके अलावा फिलामेंटस फॉर्म्स में भी रहती है, यानी कि लॉन्ग फिलामेंट्स की फॉर्म में भी कुछ एल्गीज होती है, जैसे कि स्पाइरो हो गया, यूलोथ्रिक्स हो गया, ठीक है। तो ये फिलामेंट की फॉर्म में एल्गीज होती है, इलोंगेटेड फिलामेंट्स की फॉर्म में, ठीक है। अगर बात करें इनके रिप्रोडक्शन की, यानी कि किन मीन्स से ये रिप्रोड्यूस करती है, वो कौन कौन से मीन्स हैं जिससे ये अपना प्रोडक्शन करती है, रिप्रोडक्शन करती है, तो वो मीन्स है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगर बात करें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, कि वेजिटेटिवली कैसे रिप्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, या रिप्रोड्यूस करती है एक और इंडिविजुअल को, तो ये करती है बाय द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन, यानी कि जैसे कि मान लो कि स्पाइरोगायरा का अगर हम एग्जांपल ले लें तो उसके अगर उसमें फ्रेगमेंटेशन होता है तो उसके जो एक फ्रैगमेंट जो अलग होगा उसमें से, वही फ्रैगमेंट बाद में जाकर एक न्यू इंडिविजुअल में क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, फ्रैगमेंट्स में बढ़ जाती है उनकी बॉडी, ठीक है। अगर बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की किसके थ्रू करती है, स्पेशल तरह के डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्ट्स के थ्रू, स्पोर्ट्स जैसे कि जू स्पोर्ट्स, ठीक है। जू स्पोर्ट्स क्या होता है, फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्ट्स, यानी कि जिनमें कि फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, और फ्लैजिला इसमें क्या हेल्प करता है, मोटिलिटी में हेल्प करता है, उन्हें मोटाइल बनाता है, ठीक है, मूवमेंट में हेल्प करता है। तो ये जू स्पोर्स क्या करते हैं, ये जब कहीं किसी सबस्ट्रेटम में जाकर जर्मिनेट कर जाते हैं, जैसे सॉइल में कर गए, ठीक है, या फिर किसी भी सबस्ट्रेटम में अगर ये जहां पर ये जर्मिनेट करेंगे, तो जैसे ये जर्मिनेट करेंगे तो वहां से नया प्लांट बॉडी एल्गी का बन जाएगा, ठीक है, नया प्लांट बॉडी प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये इस तरीके से प्रोडक्शन करते हैं। अगर बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये किस तरह से करती है, बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। तो बहुत सारी एल्गीज ऐसी हैं जिनमें कि
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है टू गैमेट्स के, दो अलग अलग टाइप के गैमेट्स के फ्यूजन से, उनके फ्यूज हो जाने से, उनके यूनियन से, ठीक है। तो जैसे कि क्लेमाइडोमोनाज में होता है, ठीक है। तो टू गैमेट्स जो कि कैसे हो, अगर वो फ्लैजिलेटेड होंगे, अगर दोनों ही गैमेट्स में फ्लैजिला प्रेजेंट है, ठीक है, तो ऐसा क्लेमाइडोमोनाज उसका एग्जाम्पल भी हो सकता है, ठीक है। और नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे तो उसका एग्जांपल है स्पाइरोगायरा, ठीक है, यानी कि दोनों ही जो गैमेट्स हैं उनमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो हम बात करें इनके साइजेस के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसका रिप्रोडक्शन, इनके रिप्रोडक्शन को क्या कहा जाएगा, ठीक है। तो अगर ये सेम साइज के होंगे, अगर मतलब कि जब फ्यूजन होता है दो गैमेट्स का, अगर वो दोनों ही गैमेट सेम साइज के होंगे तो उस तरह के रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलेंगे, आइसोगैमस रिप्रोडक्शन, यानी कि इफ डिसिमिलर इन साइज, अगर उनका साइज डिसिमिलर है, ठीक है, तो उस तरह के रिप्रोडक्शन को क्या कहा जाएगा, एनाइसोगैमस रिप्रोडक्शन, ठीक है। जैसे कि इसके एग्जांपल में भी क्लेमाइडोमोनास इसका एक एग्जांपल है। अगर इफ वन लार्ज फीमेल गैमेट, अगर एक फीमेल गैमेट है जो कि लार्ज है और नॉन मोटाइल है, यानी कि उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, और दूसरा एक मेल गैमेट है जो कि स्मॉल है साइज में और लेकिन मोटाइल है, मूव करता है, तो इस तरह का जब गैमेट्स का फ्यूजन होगा तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को क्या कहला जाएगा, oogamous टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, जो कि किस में देखा जा सकता है, वॉल्वॉक्स में देखा जा सकता है और फ्यूकस में देखा जा सकता है, ठीक है। तो ये इसके एग्जांपल्स हो गए इस तरह की एल्गी के, ठीक है, जिनमें कि oogamous रिप्रोडक्शन विजिबल होगा या oogamous रिप्रोडक्शन ऑब्जर्व किया जाएगा, ठीक है। अगर बात करें एल्गी की कि एल्गी कैसे हेल्प करती है, मैन को भी एल्गी बहुत सारी वैरायटीज में हेल्प कर रही है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स को। तो एल्गी जो है हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड को एल्गी फिक्स कर देती है, ठीक है। कैसे फिक्स करती है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑब्जॉर्व करके फिक्स कर देती है, और उसके बदले में क्या करती है, ऑक्सीजन रिलीज करती है, और ऑक्सीजन की फिर क्या करती है, डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल जो अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट में, मान लो कि अगर वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है तो जिस भी इमीडिएट एनवायरनमेंट में वो प्रेजेंट रहेगी वहां पर ये डिजॉल्व ऑक्सीजन का जो लेवल है वो और इंक्रीज कर देती है, ठीक है। अगर बात करें कि ये कैसे मीन्स ये कैसे हमारी जो एक्वेटिक एनिमल्स की फूड साइकिल है ये उसे कैसे बेनिफिट कर रही है, तो ये एक तरह के प्राइमरी प्रोड्यूसर्स की तरह हेल्प करती है। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का मतलब है कि ये एनर्जी, इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, इनमें कुछ एनर्जी रिच कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक्वेटिक एनिमल्स की जो फूड साइकिल्स हैं उनका एक तरह से उनके लिए हेल्पफुल होते हैं ये एनर्जी रिच कंपाउंड्स, ठीक है, क्योंकि ये एज अ फूड उनके लिए हेल्पफुल होती है। जैसे कि इसका एग्जांपल है पोरफायरा, लैमिनेरिया और सैरगैसम, ठीक है, तो ये एज अ फूड यूज किए जाते हैं, ठीक है। अगर बात करें कुछ मराइन एल्गी की, कुछ मराइन एल्गीज ऐसी भी हैं जो कि कमर्शियली उनका मीनिंग उनका कमर्शियल यूज काफी है, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, कुछ मराइन एल्गीज बहुत ज्यादा अमाउंट में, कुछ एल्गीज हाइड्रोकोलाइड्स भी प्रोड्यूस करती हैं। हाइड्रोकोलाइड्स जो होते हैं एक तरह के वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस होते हैं, तो वो हाइड्रोकोलाइड्स कौन कौन से, एल्गिन एंड कैरागीन, ठीक है। तो एल्गिन जो एक हाइड्रोकोलाइड सब्सटेंस है ये किससे प्रोड्यूस होता है, ब्राउन एल्गी से, एंड कैरागिन इज प्रोड्यूस बाय रेड एल्गी, कैरागिन प्रोड्यूस करती है रेड एल्गीज। तो ये कमर्शियली बहुत यूज होती हैं, ठीक है, कैरागिन और एल्गिन, ठीक है। जबकि कुछ रेड एल्गी ऐसी है जैसे कि गैलिडियम और ग्लासिलेरिया, ठीक है, ये कुछ ऐसी एल्गीज हैं जो कि क्या प्रोड्यूस करती है, अगर एक जिलेटिनस सब्सटेंस होता है, ठीक है, तो ये उसको प्रोड्यूस करती है जो कि काफी यूज होता है जेलीज की प्रिपरेशन में और आइसक्रीम की प्रिपरेशन में, जिसका यूज है, यानी कि उसका कमर्शियल यूज काफी है, ठीक है। अगर बात करें अनदर टाइप ऑफ एल्गीज जो कि कॉलेरा और स्पाइरुलिना है, तो ये दोनों ही जो है ये यूनिसेलुलर एल्गीज हैं और ये रिच होती है प्रोटीन से, ठीक है, ये प्रोटीन रिच होती है और ये भी यूज होती है एज अ फूड सप्लीमेंट्स। इन्हें फूड सप्लीमेंट्स की तरह यूज करा जाता है स्पेस ट्रैवलर के थ्रू, स्पेस ट्रैवलर्स के द्वारा, ठीक है। तो इसलिए यहां से हमें ये पता लगा कि एल्गी का कमर्शियल यूज भी काफी है, ठीक है। सो एल्गी को डिवाइड करा गया है 3 मेन क्लासेस में, ठीक है। सो फर्स्ट क्लास इज क्लोरोफिशिए, सेकेंड इज फेओफिशिए एंड थर्ड वन इज रोडोफिशिए, ठीक है। तो क्लोरोफिशिए जो है आपकी ग्रीन एल्गी है, फेओफिशिए इज ब्राउन एल्गी एंड रोडोफिशिए इज कॉल्ड रेड एल्गी, ठीक है। सो ये कॉमनली
ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी के नेम से जानी जाती है। ठीक है, अगर क्लोरोफिशे की बात करें तो क्लोरोफिशे जो एल्गीज हैं ये मोस्टली यूनिसेलुलर होती है। ठीक है, और कॉलोनियल भी होती है और मे बी फिलामेंटस। ठीक है, यानी कि ये यूनिसेलुलर एक सेल वाली बॉडी भी हो सकती है, इनकी कॉलोनीज बना के भी ये रहती है और फिलामेंट की फॉर्म में भी ये प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, ये मेनली कहाँ पर पाई जाती है? ये मेनली फ्रेश वाटर में पाई जाती है या फिर ब्रैकिश वाटर में पाई जाती है। ठीक है, या फिर सॉल्ट वाटर यानी कि मराइन वाटर में ये प्रेजेंट होती है। अगर बात करें कि इनमें कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो क्लोरोफिशे जो एल्गी है इसमें प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। ठीक है, तो ये पिगमेंट्स क्या होते हैं? अपने अपने डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट में ये पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो इन्हीं पिगमेंट की वजह से इस क्लोरोफिशे एल्गी का जो कलर है वो ग्रास ग्रीन कलर होता है। ठीक है, ग्रीन कलर क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी की वजह से होता है। ठीक है, इनमें जो स्टोर्ड फूड मेनली प्रेजेंट है, जो इनमें फूड स्टोर रहता है, दैट इज स्टार्च। और इनके सेल वॉल में क्या प्रेजेंट रहता है? सेल्यूलोज और पैक्टोज। तो सेल्यूलोज जो है, सेल्यूलोज इनकी इनर लेयर में, सेल वॉल की इनर लेयर में प्रेजेंट होता है, जबकि आउटर लेयर में सेल वॉल की पैक्टोज प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर फ्लैजिला की बात करें तो इनके फ्लैजिला कैसे होते हैं? एपिकल, यानी कि एपिकली इनकी एपिकल वे में ये पोजीशन रहते हैं। ठीक है, सामने ये पोजीशन रहते हैं। और ये कैसे होते हैं? एपिकल का मीनिंग है कि टॉप पे ये रहेंगे। ठीक है, टॉप पे ये रहेंगे और 2 to 8 फ्लैजिलास प्रेजेंट रहेंगे और हमेशा इक्वल होंगे सभी फ्लैजिला। ठीक है, बात करते हैं कि इनके जो क्लोरोप्लास्ट है ये किस शेप के होते हैं। तो ये मेनली डिस्कॉइड शेप के होते हैं, मींस डिफरेंट स्पीशीज में डिफरेंट टाइप्स शेप में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे। जैसे कि ये डिस्कॉइड भी हो सकते हैं, प्लेट लाइक इनकी शेप भी हो सकती है, रेटिकुलेट का मतलब है कि नेट लाइक शेप के भी क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं, जैसे कि नेट होता है। ठीक है, स्पाइरल शेप में भी ये क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं, कप शेप में भी हो सकते हैं, या फिर रिबन्स की शेप में भी क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं। डिफरेंट स्पीशीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, इनके जो मोस्ट मेंबर्स हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है? पायरेनोइड्स। तो पायरेनोइड्स एक तरह की स्टोरेज बॉडीज होती हैं जो कि जिनमें क्या कंटेन रहता है? जिनमें कंटेन रहता है प्रोटीन्स और स्टार्च। ठीक है, तो ये प्रोटीन्स और स्टार्च को कंटेन करने वाली ऐसे स्टोरेज बॉडीज होती है जो इनके मोस्टली इनके मेंबर्स में प्रेजेंट रहती है, पायरेनोइड्स। ठीक है, पायरेनोइड्स नाम की ये बॉडीज। तो पायरेनोइड्स लोकेट कहाँ रहती है? ये मेनली कंटेन रहती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट में पायरेनोइड्स प्रेजेंट रहते हैं इनके कुछ मेंबर्स में। अगर बात करें कि ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं फ्रैगमेंटेशन से या फिर स्पोर्स के थ्रू। ठीक है, फ्रैगमेंटेशन का मतलब है कि इनकी बॉडी फ्रैगमेंट्स में पहले डिवाइड हो जाएगी और फिर हर एक फ्रैगमेंट डिवाइड होने के बाद हर एक इंडिविजुअल फ्रैगमेंट बाद में ग्रो होगा और ग्रो होकर एक और न्यू क्लोरोफिशे एल्गी का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, या फिर प्रोडक्शन कर देगा। ठीक है, अगर बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो ये होता है जूस्पोर्स के थ्रू। जूस्पोर्स कैसे होते हैं? फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स के थ्रू ये रिप्रोडक्शन इनमें होता है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जूस्पोर्स जूस्पोरेंजियम में प्रोड्यूस होते हैं। अगर पूछे कि प्रोड्यूस कहाँ होते हैं, जूस्पोर्स का प्रोडक्शन कहाँ होता है? जूस्पोरेंजियम के अंदर होता है। और जूस्पोर्स हमेशा क्या होते हैं? फ्लैजिलेटेड होते हैं। ठीक है, अगर बात करें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस टाइप भी हो सकता है, जैसा कि हमने पढ़ा था, एनाइसोगैमस भी हो सकता है और oogamous भी हो सकता है। आइसोगैमस कब होगा? जब जो गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है, दोनों ही गैमेट्स का, वेदर इट्स मेल एंड फीमेल गैमेट, तो उनका जो फ्यूजन हो रहा है, यानी कि फ्यूज होने वाले जो गैमेट्स हैं अगर वो सिमिलर साइज के होंगे तो आइसोगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन होगा। अगर वो दोनों डिसिमिलर साइज के होंगे तो एनाइसोगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन कहलाएगा। और अगर एक गैमेट मीन्स लार्ज होगा, ठीक है, और लार्जर साइज का होगा और नॉन मोटाइल होगा, और दूसरा गैमेट स्मॉल साइज का होगा और मोटाइल होगा, तो उस टाइप के गैमेट्स के फ्यूजन के मीन्स उस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम बोलेंगे oogamous टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इनमें जो इसका जो एग्जाम्पल्स है मेनली, तो इट इंक्लूड ग्रीन एल्गीज के जो एग्जाम्पल है दैट आर वॉलवॉक्स, इसमें पाए जाते हैं स्पाइरोगायरा में फ्रैगमेंटेशन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, यूरोथ्रिक्स इसका एग्जाम्पल है, क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, कारा, तो ये इनके एग्जाम्पल्स हैं क्लोरोफिशे के। अब बात करते हैं फेओफिशिए, जिन्हें कि हम ब्राउन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये जो है, ये रेंज, इनका जो साइज है, ये मीन्स ये सिंपल ब्रांच से लेके फिलामेंटस फॉर्म्स से लेके और प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म्स तक ये मीन्स इनकी शेप या इनका साइज होता है। ठीक है,
तो ये सिंपल ब्रांच फॉर्म में भी होती है, फिलामेंट की फॉर्म में होगी, फिलामेंट यानी कि इलोंगेटेड फिलामेंट फॉर्म का एग्जांपल एक एक्टोकार्पस, ठीक है। और प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म्स यानी कि बहुत ज्यादा ब्रांच फॉर्म्स जो होंगी वो होंगी आपकी कैल्प्स में, ठीक है। कैल्प्स इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म्स। तो ऐसी एल्गीज जो होती है 100 मीटर की हाइट्स तक रीच कर जाती हैं, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर अगर देखें, अगर हैबिटेट की बात करें तो ये तीनों ही फ्रेश, ब्रैकिश और सॉल्ट वाटर में पाई जाती है, लेकिन फ्रेश वाटर में ये रेयरली पाई जाती है या फिर कम पाई जाती है, ठीक है। पिगमेंट्स इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, इनमें जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं दीज आर क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी, और इसके अलावा ज़ैंथोफिल, एक ज़ैंथोफिल पिगमेंट भी इनमें प्रेजेंट होता है जिसका नाम है फ्यूकोजेंथिन, ठीक है। फ्यूकोजेंथिन उसका नाम है, तो वो भी इनमें प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अगर स्टोर्ड फूड की बात करें तो इनमें जो स्टोर्ड फूड प्रेजेंट होता है इन एल्गी में दैट इज मैनिटोल एंड लैमिनेरल, ठीक है। सेल वॉल में क्या प्रेजेंट होता है, तो सेल वॉल में इनके सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, और कुछ सेल्स ऐसे होते हैं, कुछ वेजिटेटिव सेल्स ऐसे होते हैं जिनकी सेल वॉल जो है उसमें सेल्यूलोजिक सेल वॉल के बाहर एल्गिन प्रेजेंट होता है। एल्गिन हमने पढ़ा था, एल्गिन क्या है, एक जिलेटिनस मटेरियल होता है, ठीक है, जो कि ब्राउन एल्गीज मोस्टली प्रोड्यूस करती हैं। तो इनकी सेल वॉल, वेजिटेटिव सेल्स की सेल वॉल के बाहर, सेल्यूलोजिक सेल वॉल के बाहर एल्गिन प्रेजेंट होगा, ठीक है, जो कि एक तरह का हाइड्रोकोलाइड भी होते हैं, हाइड्रोकोलाइड्स कहलाते हैं, ठीक है, हमने अभी पढ़ा था। तो फ्लैजिला जो होते हैं इनके फ्लैजिला कैसे होते हैं, क्लोरोफिशिया में तो फ्लैजिला एपिकल थे यानी कि टॉप पे प्रेजेंट थे, ठीक है, सामने प्रेजेंट थे, फ्रंट में प्रेजेंट थे, लेकिन इनमें जो फ्लैजिलाज होते हैं वो लेटरली प्रेजेंट होते हैं, साइड वाइज प्रेजेंट होते हैं। और फ्लैजिला कैसे होते हैं, अनइक्वल साइज के होते हैं, ठीक है, इक्वल साइज के नहीं होते, दो फ्लैजिला होते हैं और वो भी क्या होते हैं, अनइक्वल साइज के होते हैं, और वो लेटरली प्रेजेंट यानी कि साइड वाइज प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनमें कैरोटिनॉइड्स प्रेजेंट रहते हैं, कैरोटिनॉइड्स एक तरह के पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है, कैरोटिनॉइड्स प्रेजेंट रहते हैं, और ये अपने कलर में वेरी करते हैं, ठीक है, यानी कि ये ऑलिव ग्रीन से लेके ब्राउन कलर तक डिफरेंट डिफरेंट शेड्स में ये होते हैं। तो ये वेरी किस पे डिपेंड करता है, इनके कलर, इनका कलर डिपेंड करता है द अमाउंट ऑफ ज़ैंथोफिल जो कि इनमें प्रेजेंट होगी। ज़ैंथोफिल क्या होता है, ज़ैंथोफिलस यानी कि ज़ैंथोफिल पिगमेंट यानी कि फ्यूकोजेंथिन, तो जितना इसमें अमाउंट फ्यूकोजेंथिन की होगी उसके अकॉर्डिंग ही इनका कलर होगा, ठीक है, या इनके शेड्स आएंगे कलर के। अच्छा, वेजिटेटिव सेल्स जो मैंने आपको बताया था कि वेजिटेटिव सेल्स की जो सेलुलोजिक वॉल होगी उसके बाहर जिलेटिनस शीट एल्गिन प्रेजेंट होती है, ठीक है, हाइड्रोक्लोराइड्स जो कहते हैं हम। प्रोटोप्लास्ट की बात करें तो इनके प्रोटोप्लास्ट कौन सा पार्ट होता है, प्रोटोप्लास्ट इज दैट पार्ट ऑफ अ सेल जो कि अंदर जो भी, जिसमें साइटोप्लाज्म भी इंक्लूड हो गया आपका और न्यूक्लियस का पार्ट भी इंक्लूड हो गया, दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। तो प्रोटोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट होता है, बीच में कंटेन सेंट्रल वैक्यूल, वैक्यूल यानी कि सेंट्रली इनका जो सेल है उसमें सेंट्रली क्या होगा, वैक्यूल प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस के साथ साथ सेंट्रल वैक्यूल भी प्रेजेंट होगा। वैक्यूल एक तरह के एम्प्टी स्पेसेस होते हैं जो कि इनमें प्रेजेंट होते हैं। तो वैक्यूल एक तरह से क्या करते हैं कि सब्सटेंसेस का जो भी सब्सटेंसेस है उनका स्टोरेज या उनको डिस्पोज करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, और वाटर बैलेंस भी बना के रखते हैं वैक्यूल्स। अच्छा, इनकी जो प्लांट बॉडी होती है, इनकी प्लांट बॉडी मेनली 3 पार्ट्स में मेनली डिवाइडेड है, होल्ड फास्ट, स्टाइप और फ्रॉन्ट, यानी कि इनकी प्लांट बॉडी में ये 3 पार्ट्स मेन प्रेजेंट होते हैं। होल्ड फास्ट एक ऐसा पार्ट होता है जिसके थ्रू इनकी जो प्लांट बॉडी है, इनका जो थैलस है, वो होल्ड फास्ट के थ्रू क्या रहता है, अटैच रहता है किसी सबस्ट्रेटम से। सबस्ट्रेटम यानी कि जब ये एल्गी, मान लीजिए अगर ये एल्गी सॉइल पे प्रेजेंट है या फिर रॉक के ऊपर, ये किसी स्टोन के ऊपर ये प्रेजेंट है, तो ये उससे किस पार्ट से अटैच रहेगी, जिस पार्ट से ये उस सबस्ट्रेटम पे अटैच रहेगी उस पार्ट को कहा जाता है होल्ड फास्ट। उस होल्ड फास्ट के थ्रू ही वो उस सबस्ट्रेटम पे अटैच रहेगी। इसके अलावा इसमें एक स्टाइप, लॉन्ग इलोंगेटेड स्टॉक लाइक पार्ट होता है, ठीक है, उसे हम स्टाइप कहते हैं, और इसमें एक लीफ लाइक ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं जिन्हें हम फ्रॉन्ट के नाम से जानते हैं। तो ये जो लीफ लाइक ऑर्गन्स होते हैं ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स होते हैं जिसके थ्रू ये एल्गीज फोटोसिंथेसिस कर पाती है, ठीक है, जिसे कि हम फ्रॉन्ट कहते हैं। इनमें भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होकर, ठीक है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें किससे होता है, बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स के थ्रू। तो इसमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा, ज़ूस्पोर्स के थ्रू ही होगा, जो कि क्या होंगे, बाइफ्लैजिलेटेड होंगे, 2 फ्लैजिला वाले ज़ूस्पोर्स होंगे, ठीक है। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें भी आइसोगैमस भी हो सकता है, एनाइसोगैमस टाइप का भी हो सकता है और ओगैमस टाइप का भी हो सकता है।
गैमेट्स जो उसमें मेनली होते हैं वो क्या होते हैं, पायरीफॉर्म टाइप के होते हैं, पायरीफॉर्म यानी कि पेयर शेप के होते हैं, ठीक है। और जूस्पोर्स भी जो इसमें होते हैं ना वो भी पेयर शेप के ही होते हैं, ठीक है। इनके एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो इनके एग्जाम्पल्स में आता है आपके फ्यूकस, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, सार्गासम और डिक्टियोटा। तो ये इनके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं ये इनके कुछ मेंबर्स इसमें इंक्लूड, जो इनके कॉमन मेंबर्स हैं, ठीक है, फेओफिशिए के। नाउ कमिंग टू रोडोफिशिए, जिन्हें कि हम किसके नाम से जानते हैं, रेड एल्गी के नाम से जानते हैं रोडोफिशिए को, ठीक है। तो मोस्टली जो मेंबर्स होते हैं इनके क्या होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं, ठीक है। बहुत सारे सेल्स वाली इनकी बॉडी होती है, यानी कि इनकी जो प्लांट बॉडी या रेड एल्गी का जो थैलस होगा, थैलस टाइप की बॉडी होती है एल्गीज की, तो थैलस होगा वो मल्टी सेल्यूलर होगा, ठीक है। और इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो भी काफी कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ फॉर्म्स इनकी ऐसी भी होती हैं, ऑल्दो कुछ फॉर्म्स इनकी यूनिसेल्युलर भी होती है और कॉलोनियल भी होती है, कॉलोनीज बना के भी रहती है, और कुछ यूनिसेल्युलर भी होती है, ठीक है। अगर इनके हैबिटेट की बात करें तो ये मोस्टली पाए जाएंगे सॉल्टी, सॉल्टी का मतलब मराइन हैबिटेट में ये मोस्टली पाए जाएंगे। बाकी कुछ कुछ इनमें फ्रेश वाटर में भी पाए जाएंगे और ब्लैकिश वाटर में भी ये पाए जाएंगे, ये रोडोफिशिए, यानी कि ये वहां पर लोकेटेड होंगी। पिगमेंट्स इसमें कौन से प्रेजेंट होते हैं, तो इनमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल ए एंड डी। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हो कि क्लोरोफिशिए में होंगे ए एंड बी, ए एंड सी, फेओफिशिए में ए एंड सी एंड रोडोफिशिए में ए एंड डी, ठीक है। तो सेकेंड वाला पिगमेंट्स वर्ड चेंज है बी सी डी, ठीक है। तो इसमें जो मेन पिगमेंट प्रेजेंट है दैट इज फाइकोएरिथ्रिन, फाइकोएरिथ्रिन जिसे कि हम आर फाइकोएरिथ्रिन के नाम से भी जानते हैं, वो मेन पिगमेंट आपको इसमें याद रखना है। इसमें फ्यूकोजेंथिन है, इसमें फाइकोएरिथ्रिन है, ठीक है। स्टोर्ड फूड इसमें क्या होता है, तो इसमें जो स्टोर्ड फूड है दैट इज फ्लोरिडन स्टार्च, फ्लोरिडन स्टार्च जो है दैट इज स्टोर्ड फूड इनसाइड दीज रेड एल्गीज, ओके। अगर सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल में सेल्यूलोज तो प्रेजेंट होता ही होता है, इसके अलावा इनमें पैक्टिन और पॉलीसल्फेट ईस्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनकी सेल वॉल में जो मटेरियल प्रेजेंट है सेल्यूलोज के साथ साथ पैक्टिन भी प्रेजेंट है और पॉलीसल्फेट ईस्टर्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। वहीं अगर फ्लैजिला की बात करें तो रोडोफिशिए में फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं। फ्लैजिला एब्सेंट होंगे तो जितने भी टाइप के स्पोर्स बनेंगे वो सभी विदाउट फ्लैजिला होंगे, ठीक है, यानी कि नॉन मोटाइल होंगे। अगर विदाउट फ्लैजिला होंगे तो मूव भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है, नॉन मोटाइल स्पोर्स होंगे। तो ये कहाँ पर अकर होती है, ये मेनली ये सरफेस वाटर पे भी अकर होती है और ग्रेटर डेप्थ पे भी अकर होती है, यानी कि एक ऐसे एरिया में भी, वाटर के ऐसे एरिया में भी ये प्रेजेंट होंगी जो कि लाइट से काफी क्लोज होगा, ठीक है, और ऐसे एरियाज में भी प्रेजेंट होंगी जहां पर लाइट बहुत ही कम पेनिट्रेट कर पाएगी, यानी कि ये ओशियंस के अपर पार्ट से लेके डीप पार्ट तक प्रेजेंट होती है। और मोस्टली कौन से एरियाज में प्रेजेंट होती है, ये मोस्टली प्रेजेंट होती है वार्मर एरियाज में, गर्म एरियाज में मेनली रोडोफिशिए प्रेजेंट होती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इनमें भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होगा, फ्रैगमेंटेशन के ही थ्रू होगा। तो तीनों में ही हम देख रहे हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तीनों में ही फ्रैगमेंटेशन के थ्रू हो रहा है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो किसके थ्रू होगा, स्पोर्स के थ्रू होगा, लेकिन स्पोर्स कैसे होंगे, नॉन मोटाइल स्पोर्स होंगे। क्यों होंगे नॉन मोटाइल, क्योंकि इनमें फ्लैजिला तो एब्सेंट है इसलिए। इसी तरह जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें भी जो गैमेट्स होंगे वो क्या होंगे, नॉन मोटाइल होंगे बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ फ्लैजिला, ठीक है। एंड जो रिप्रोडक्शन होगा दैट विल बी ओनली एंड ओनली oogamous टाइप का रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स में अगर हम देखें तो एग्जाम्पल्स है इनके पॉलीसिफोनिया, पॉरफाइरा, ग्लेसिलेरिया एंड गैलिडियम, ठीक है। ग्लेसिलेरिया और गैलिडियम अब हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि वो अगर अगर का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, जो कि कमर्शियली यूज भी होता है। तो दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय रेड एल्गी, ग्लेसिलेरिया एंड गैलिडियम। So this is all about our algae. Thank you for watching this video. और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी then please like, subscribe and share this video and also don't forget to press the bell icon.